तेज़ाबियत निज़ाम हाज़मा के चंद बड़े मसाइल में से एक है। अमूमन तो ये बहुत एक आम सा तबी मसला लगता है, लेकिन तेज़ाबियत के शिकार लोगों के लिए ये बहुत नाखुशगवार साबित हो सकता है। मैं ज़ैनब अमीर एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगी जिससे आप ग़िज़ा के ज़रिए तेज़ाबियत के असबाब और उसकी तकलीफ़ से बच सकते हैं। तेज़ाबियत के असबाब में बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जैसे कि जिसमें तेज़ाबियत और चिकनाई ज़्यादा मौजूद होती है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जिसमें लीमू, किनू, ग्रेपफ्रूट वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि टमाटर, पेपरमिंट और प्याज वगैरह, इससे तेज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है। चॉकलेट, कॉफ़ी और कुछ दवाइयों से भी तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि ये चीज़ें आप अवॉइड करें और इनसे परहेज़ करें तेज़ाबियत से बचने के लिए। तेज़ाबियत की अलामात में सीने की जलन, गला ख़राब होना, गले का खुरदरापन वगैरह शामिल हैं। अक्सर लोग जब झुकते हैं और लेटते हैं तो उससे भी तेज़ाबियत के अलामात में ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप ग़िज़ा के ज़रिए इन अलामात से और इस तकलीफ़ से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले फ्रूट बहुत अहम है और उसकी बहुत वैरायटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सिट्रस फ्रूट से परहेज़ करें और उसके अलावा जितने फल हमारे पास शामिल हैं जिसमें केला, नाशपाती, सेब और बहुत से वैरायटी ऑफ फल हमारे पास मौजूद हैं जो कि आप खा सकते हैं। सब्ज़ियों का भी ऐसा है, आपको मैंने जैसे बताया कि टमाटर, पेपरमिंट और प्याज वगैरह से परहेज़ करें और उसके अलावा बहुत वैरायटी है सब्ज़ियों की जिसमें बैंगन आ जाता है, कद्दू आ जाता है, ये सब चीज़ें आप खा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। फैट्स को अक्सर कहा जाता है कि उसे हमें डाइट से बाहर बिल्कुल निकाल देना चाहिए क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं है और उसके नुकसान होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ चंद गुड फैट्स भी मौजूद हैं जिसमें नट्स और मछली वगैरह शामिल है, वो आप खाएं और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि फलियाँ, दालें, होल व्हीट रोटी वगैरह में शामिल है, वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अंडा, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में शामिल है, लेकिन उसमें जर्दी में फ़ैट बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल होता है और अक्सर लोगों को तेज़ाबियत की तकलीफ़ उससे ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आपको ऐसा है तो आप कोशिश करें कि आप जर्दी को निकाल दें और सिर्फ सफ़ेदी अपनी ग़िज़ा में शामिल कर दें। और कम चर्बी वाला गोश्त बहुत ज़रूरी है। आप जब गोश्त खाएं तो आप कोशिश करें कि उसमें कम चर्बी हो। उसके अलावा फ्राई हुई चीज़ें जो हैं वो हमारी तेज़ाबियत को बढ़ा सकती हैं क्योंकि वो हज़म होने में टाइम लेता है और वो रिफ्लक्स को भी इंक्रीज़ कर सकता है, जिसमें स्टमक एसिड जो है वो नाली के करीब आ जाता है और इससे तेज़ाबियत की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। ग़िज़ायत के अलावा मैं आपको कुछ ऐसे चंद अहम तरीके बताऊँगी जिससे तेज़ाबियत से आप तेज़ाबियत दूर कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे अहम यह है कि सोने से बिल्कुल कम से कम 2 घंटे पहले आप हेवी खाना ना खाएं, जैसे कि नान वगैरह, कुछ मीठी चीज़ें ना खाएं। उससे तेज़ाबियत की अलामात में इजाफ़ा हो जाता है और तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ खाने के दौरान और इसके बाद भी अपना पोस्चर ठीक रखें तो भी आपको तेज़ाबियत दूर करने में और इसके असबाब से छुटकारा मिलने में फ़ायदा होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक और मज़ीद मालूमात के लिए आप तिब्बी से रहनुमाई कर सकते हैं।